नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएचटी टाइम्स न्यूज। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जौनपुर थाना सुजानगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत सदान में। और यहाँ पर श्री संकट मोचन धाम पर पंडित शेषमणि जी महाराज के यहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार में भरत तिवारी का जो हत्या हुआ है उस पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा भारत इस समय जो है शोक में डूबा हुआ है। और यहाँ पर जहाँ पर उत्तर प्रदेश जौनपुर में जहाँ मैं मौजूद हूँ थाना सुजानगंज के अंतर्गत सदान गाँव में, यहाँ पर सभी ग्रामवासी जो है यहाँ पे शोक में डूबे हुए हैं। गाँव वालों का कहना है, प्रदेशवासियों का कहना है, देशवासियों का कहना है कि अगर इनकाउंटर ही करना है, मारना ही है, तो जो है भू माफिया, खनन माफिया, गुंडा माफिया, चोर माफिया और अवैध कट्टा व पिस्टल बनाने वाले कंपनी का कितना इनकाउंटर हुआ है, पूछता है भारत जो है अवैध कट्टा, अवैध पिस्टल, अवैध जो है शस्त्र बनाने वाले कंपनियों को कितना इनकाउंटर हुआ है। अगर इनकाउंटर ही करना है तो आप गुंडा माफिया, भू माफिया और चोर माफिया, डकैत माफिया, कट्टा पिस्टल बनाने वाली कंपनियों का इनकाउंटर कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे साथ पूरा देश, पूरा भारत, पूरा प्रदेश और पूरा ग्रामवासी पूछता है कि अगर कोई आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसे जो है छोड़ दिया जाता है, उसे सीधा पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। अगर भरत तिवारी ने अगर ऐसा किया है, उन्होंने भरत तिवारी सोशल मीडिया पर जो है फेसबुक पर ऑनलाइन होकर के आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उसे पैर में 3 गोलियां मारी जाती है, लेकिन जब उसका मेडिकल होता है तो उसके शरीर के अंदर 5-5 गोलियां निकलती है। तो पूछता है भारत, इसका जवाब जो है बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, बिहार के एसपी जो इनकाउंटर में भरत तिवारी जी को मार गिराया है, वहाँ के शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पे पूरे भारत के समय देशवासी जो है सभी शोक में डूबे हुए हैं। पूछना चाहते हैं कि इसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के डीजीपी, बिहार के एसपी को देना पड़ेगा। आइए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है शेषमणि जी महाराज, हम आपसे इनसे कुछ पूछते हैं और क्या कहना चाहते हैं भरत तिवारी के विषय में। आइए आपको दिखाते हैं और उनकी बात क्या है और क्या कहना चाहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले महाराज जी आप अपना नाम बताइए, पूरा परिचय बताइए एक बार अपना। हमारा नाम शेष जी महाराज, संकट मोचन धाम सदान, मछली शहर, थाना सुजानगंज, जौनपुर के पुजारी एवं संचालक। आप ये बताइए, जो बिहार में अभी जो हत्या हुई भरत तिवारी जी का, उस पर आप क्या कुछ कहना, संदेश देना चाहते हैं भारत सरकार को या जो प्रदेश सरकार को? हम यह देना चाहते हैं कि सिंह को बलि होते देखा नहीं, पकड़े बलिवेदी चढ़ाए गए, कभी बड़ों को दबते न देखा, कभी निर्बल ही सदा है सताए गए। यह देश की सरकारें या देश का प्रशासन केवल निर्बलों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। यह अत्याचार बर्दाश्त के बाहर है। और यहाँ तक कि जब भरत तिवारी जी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनको गोली मारने का कहां से अधिकार मिलता है? उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। पहले जनता के सामने जो है पैर में 3 गोलियां जब मारी जाती है, तो बाद में जब उनका मेडिकल होता है तो 5-5 गोलियां निकलती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर यह कहना चाहेंगे, यह नृशंस हत्या बहुत गड़बड़ है और सनातन विरोधी है। सनातन विरोधियों का यह कार्य है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मण, गाय, गौ, देश की रक्षा करने का कर्तव्य है। लेकिन आज अपने कर्तव्यों से लोग भूल करके केवल सनातन संस्कृति का भी विनाश करना चाहते हैं। और सनातन संस्कृति पर टिप्पणी करने वाले, सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले का वही हाल होगा जो रावण का हुआ।
जो कंस का हुआ, जो दुर्योधन का हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार के जो इसमें मौजूदा सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि जो पुलिस को रिवॉल्वर दिखाएगा और पुलिस की तरफ गोली चलाएगा, उसके साथ जो है ऐसा ही जो है कार्य होगा, उसका इनकाउंटर होगा। ये इनकाउंटर जो सही है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर ठीक है इनकाउंटर हुआ, बढ़िया है, मैं मान लिया जो हुआ सही हुआ, लेकिन सही होने के बाद आप ये बताइए, भरत भूषण तिवारी के ऊपर अभी तक एक भी जो है थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं है। जब आत्मसमर्पण होने के बाद अपने यहाँ जब कोई अगर आतंकवादी आता है, जब आत्मसमर्पण कर देता है तो उसकी हत्या नहीं की जाती है, उसका इनकाउंटर नहीं किया जाता, उसे क्यों नहीं मारा जाता? क्या भरत तिवारी जब आत्मसमर्पण करते हैं उनके ऊपर गोली क्यों चलाई गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े लुटेरे, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही। गरीबों को सताया जाता। क्यों नहीं हो पा रही बुआ? क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा है? राजनीतिक दबाव होता है। लेकिन ये अपने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बोल रहे हैं, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके ऊपर आप? नहीं, मुख्य जी, शासन अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रशासन गलती करता। शासन मोदी जी, योगी जी का शासन अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रशासन गड़बड़ कर रहा है। योगी जी को चाहिए कि प्रशासन पर निगाह। बिहार के जो है, क्या शासन का दबाव प्रशासन पे नहीं है? है, लेकिन कम है, क्योंकि प्रशासन अनेक भागों में बटा हुआ और अनेक भागों के अनेक अधिकारी हैं, सब घाल मेल करते हैं और अकेला शासन कर क्या पाए, मजबूरी पड़ती है शासन की। मैंने अभी देखा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा, जब आत्मसमर्पण कर देता है कोई तो उसके ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए। अगर गोली चलाई गई है तो जिसने यह कार्य किया है, गोली चलाई है, उसके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और 302 का मुकदमा दर्ज करने के बाद, क्योंकि आज भरत तिवारी के लिए पूरा भारत स्तब्ध है, यहाँ तक कि उस माँ की क्या स्थिति होगी जिसका पुत्र माँ के सामने चला जाए, पिता के सामने चला जाए, भाई के सामने चला जाए। माँ की स्थिति तो वही है इस समय, इतनी अधीर है माँ। कैसे धरल मन धीरा, हमार घर कहीरा, हमारे घर का हीरा चला गया, मेरी माँ की आत्मा में कैसे शांति हो? रही बात सनातन धर्मियों को हमेशा हुआ है, मानस में बालखंड में आया है, बंदौ प्रथम मही सुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना, और तप बल विप्र सदा बरियारा, और तिनके कोपन के रखवारा। फिर भगवान राम ने परशुराम का सत्कार किया। परशुराम है, बाहुबली है, सब कुल के हैं, लेकिन परशुराम के लिए राम यही कहते हैं कि विप्रवंश कहती प्रभुताई, अब अभय हो जो ये नहीं गिराई। इसके बाद राम जंगल में जाते हैं, जंगल में जाते हुए कबंध का वध किया, और कबंध जब प्रकट हुआ अपने रूप में तो उसने कहा, दुर्वासा मोहिदीन ही सात्रापा, प्रभु पद पेश मिटा सो पापा। भगवान ने कहा, उसको सावधान किया कि अगर समाज को चलना है, ब्राह्मण हमेशा उपकार किया, चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दीक्षा हो, हमेशा ब्राह्मण समाज का उपकार किया है। और यह समाज अगर ब्राह्मण का अपमान करेगा,
इसका पतन हो जाएगा, निश्चित होगा। तो और आज ब्राह्मण ही मारा क्यों जा रहा है? भरत तिवारी के ऊपर क्यों गोली चलाई गई? इसका जवाब दे सरकार, इसका जवाब प्रशासन दे। फिर इसी प्रकार से शिव जी ने भी समझाया था। कागभूषुंडी जब पूर्व जन्म में शूद्र था तो शिव जी ने कहा था कि अब जन करहु विप्रय अपमाना और जाने ब्रह्म अनंत समाना। इंद्र वज्र मम सूर कराला काल दंडरी चक्र विशाला जैन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरई। ऐसा जो लोग करेंगे उनका नुकसान होगा। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण के साथ आतताइयों ने अत्याचार किया, उसने आंख खोला तो 60,000 जल गए। इसलिए हे आतताइयों, सावधान हो जाइए। भारत का ब्राह्मण अगर आंख खोल देगा तो तुम्हारी राख नहीं मिलेगी। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जी आप एक बात बताइए, एक लाइन में मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस समय सबसे ज्यादा अगर इनकाउंटर अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की हुई है। क्या ब्राह्मण ही अपराधी हैं, क्या अन्य कोई अपराधी नहीं है? इस पर आप क्या? अपराधी तो अपराधी है, चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो। अपराधी जो हो, अपराधी के साथ दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए। क्या ब्राह्मण ही अपराधी हैं सभी जितना इनकाउंटर हुआ है? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार उपाध्याय है। मैं ग्राम मजदूरपुर का निवासी हूँ। थाना सुजानगंज है, विकास खंड मछली शहर का मंडल। आप ये बताइए, जो बिहार में भरत तिवारी का जो हत्या हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, जो मारे गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी हत्या नहीं हुई है, उनकी जघन्य हत्या पुलिस वालों ने किया है और इसका दोष सीधे सीधे वहाँ के डीजीपी और वहाँ के मुख्यमंत्री की है। पूरी तरह उनकी हत्या किए हैं। और वो लड़का जो था वो संघर्ष कर रहा था, वहाँ का विकास के लिए संघर्ष कर रहा था। वहाँ हर साल बाढ़ आती थी, वहाँ खेती नष्ट हो जाती थी, वहाँ के किसान परेशान थे, वहाँ की जनता परेशान थी। उन लोगों को लिए भरत तिवारी जो है वो संघर्ष कर रहा था। इसलिए सरकार ने जान करके उसकी हत्या कराई है कि हमारे खिलाफ वो आवाज न उठाए। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वहाँ के पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, वहाँ के डीजीपी को बर्खास्त किया जाए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनको जो है बर्खास्त किया जाए। मैं राष्ट्रपति से यही निवेदन करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से भरत तिवारी के परिवार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भरत तिवारी के परिवार वालों को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और वो लोग उन लोगों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और परिवार में अगर उनके कोई भाई हो या बहन हो या उनकी औरत हो, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। धन्यवाद।